सामान्य हिंदी के अगले अध्याय वाक्य रचना का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का समूह कहलाता है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। अर्थात कर्ता जिसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य, और क्रिया अर्थात विधेय। उद्देश्य का तात्पर्य है जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टि से होता है, एक रचना के आधार पर या स्वरूप के आधार पर, और एक होता है अर्थ की दृष्टि से। तो पहले हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। मतलब इस नाम से स्पष्ट है, सरल सीधा साधा वाक्य। हमने खाना नहीं खाया, राम ने पत्र नहीं पढ़ा, एक कर्ता और एक क्रिया। अर्थात जो सरल सीधा वाक्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत आसान है, फ्री के नंबर होते हैं परीक्षाओं में, लेकिन आप लोग की गलतियों के चलते नंबर मिस हो जाते हैं। आप लोगों से गलती नहीं करना। मतलब जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसे राधा पत्र लिखती है, गोमती गाना गाती है, एक कर्ता है गोमती और गाना गाने की क्रिया एक हो रही है। अर्थात जहां पर एक क्रिया और एक कर्ता की बात हो वहां पर सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य। कंफ्यूजन यहीं पे होता है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो, दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो वाक्य साधारण होगा, वाक्य एक ही वाक्य में एक पार्ट साधारण का होगा, लेकिन दूसरा वाक्य जो है उसी पहले वाक्य के अधीन होगा, अर्थात अंग वाक्य होगा। जिसे मैंने कहा राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, अर्थात राम ने कुछ बोला, अर्थात तो बोलेगा तो है ही कुछ ना कुछ, चाहे जो कुछ बोले। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राधा ने पूछा कि तुम कहां गए थे। अर्थात सरल वाक्य पर दूसरा आश्रित वाक्य या उपवाक्य जो होता है वही मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें मैक्सिमम छोटी की चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम, ये जो आप लोगों ने जाना कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। अब सरल मिश्र वाक्य की जो पहचान है उसमें हमेशा याद रखना है कि एक वाक्य तो साधारण होगा लेकिन दूसरा अंग वाक्य उस पर आश्रित होगा। वही हम क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त नाम ही से स्पष्ट, संयुक्त जो दो का जोड़ा हो। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अथवा अवयव चिन्हों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब संयोजक चिन्ह बहुत सारे होते हैं, किंतु, परंतु, और, अथवा, या, तथा, एवं, ये सारे संयोजक चिन्ह हैं। अर्थात इन चिन्हों के माध्यम से जब दो वाक्यों को जोड़ने की बात की जाती है, इसमें दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं। दो वाक्यों को आपस में जोड़े, जैसे मैंने कहा रमा अच्छी एक वाक्य हो गया। रमा अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। रमा अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। अर्थात इसमें किंतु क्या है, अवयव है जो जोड़ने का काम करता है। यह संयोजक चिन्ह है, जो संयोजक शब्द है जो जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा वह बीमार था और इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो सका। और क्या है, यहां जोड़ने का संयोजक का काम कर रहा है। अर्थात जहां पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ करके प्रस्तुत की जाने की बात की जाए वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। बहुत ही आसान होते हैं, गलती मत करिएगा। सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, नॉर्मल वाक्य होंगे। मिश्र वाक्य अर्थात एक सरल वाक्य होगा, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा। और संयुक्त वाक्य ऐसे दो वाक्य साधारण वाक्य होते हैं जो किसी संयोजक या अवयव चिन्हों के माध्यम से जुड़े होते हैं। संयोजक या अवयव चिन्ह बहुत सारे होते हैं, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, एवं, तथा, ये सारे चिन्ह जहां पर भी बीच में मिल जाए वहां समझिए संयुक्त वाक्य है। अन्य अर्थ के आधार पर वाक्यों की बात अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। सामान्य हिंदी के अगले अध्याय